हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी यूरोप महाद्वीप की सेकंड क्लास है। यूरोप महाद्वीप चल रहा हमारा, तो यूरोप महाद्वीप की आज सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। तो बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो हमने यूरोप महाद्वीप में देखा था, तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमने देखा था स्कैंडिनेविया। इन देशों को जो है स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेविया। तो बात करें स्कैंडिनेविया की, तो स्कैंडिनेविया के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत दो देश आते हैं। तो पहला है आपका नॉर्वे, ठीक है, और नॉर्वे के साइड में ये है आपका स्वीडन। ये दो मुख्य रूप से जो है आपके स्कैंडिनेविया के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों देशों को मिलाकर स्कैंडिनेविया कहा जाता है। लेकिन इसके बाद एक नाम और मिला इसको नया, फेने स्कैंडिनेविया। फेने स्कैंडिनेविया। लेकिन बात करें अब फेने स्कैंडिनेविया की, तो इसके अंतर्गत जो है आपके 5 देश आते हैं। तो कौन कौन से 5? एक तो आपका नॉर्वे भी आता है, स्वीडन भी आता है। आगे देखें तो यहां पर है आपका कौन सा? फिनलैंड। ये आपका फिनलैंड 3 नंबर पे। 4 पे ये है आपका रूस। तो 4 देश हो गए। एक देश आपका ये है आपका डेनमार्क। तो ये 5 देशों को जो मिलाकर है संयुक्त रूप से फेने स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए फेने स्कैंडिनेविया में कितने देश शामिल हैं, तो 5 देश हैं आपके। यदि क्वेश्चन पूछे कि स्कैंडिनेविया में मुख्य रूप से कितने हैं, तो वो हैं आपके 2 देश। तो इसके बाद आगे बात करें तो यूरोप महाद्वीप जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताया था कि यूरोप महाद्वीप को 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो क्या है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। एक तो है आपका प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप नाम से इसे जाना जाता है। तो प्रायद्वीप क्या होते हैं और द्वीप क्या होते हैं? तो देखें, वह भूभाग जो जल से 3 ओर से घिरा हो। वह भूभाग जो जल से 3 ओर से घिरा हो, इस प्रकार से 3 ओर से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप क्या होता है? जल से जो भाग 3 ओर से घिरा होता है वह प्रायद्वीप कहलाता है। और वह भूभाग जो जल से 4 ओर से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो ये द्वीप है और इस प्रकार से प्रायद्वीप बनते हैं जो कि 3 ओर से पानी से घिरे होते हैं। तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप या महाद्वीप कहते हैं। और एक है आपका प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अब यहाँ की पर्वतमालाओं की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पर है आपका एक पर्वत, जोलेन पर्वत। जोलेन पर्वत है आपका, इस प्रकार से यहां पर फैला हुआ है। ये आपका जोलेन पर्वत। इस साइड हमने देखा था, यहां पर है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वतमाला जो है इस प्रकार से फैली हुई है। यूराल पर्वत। यूराल पर्वतमाला।
तो यूराल पर्वतमाला का क्या कार्य है, तो ये जो है यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करने का कार्य करती है, और यूरोप को एशिया से अलग करता है आपका कैस्पियन सागर, और ये है आपका काला सागर। ये जो है एशिया और यूरोप की सीमा पर है। तो एक पर्वतमाला ये है आपकी, सेकंड पर्वतमाला हमने देखी। अब थर्ड नंबर की पर्वतमाला देखें तो यहां पर है आपकी एक पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला। काकेशस पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला है। ये क्षेत्र आपको पता है कि ये क्षेत्र जो है रूस का है, रूस का। तो इस यहां से इस प्रकार से रूस फैला हुआ है, इस प्रकार से, तो ये रूस का क्षेत्र में आती है। तो यहां पर जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है आपके काकेशस पर्वत पे है, काकेशस पर्वत पे, जो कि रूस के अंतर्गत आती है, यहीं पे है। तो रूस के अंतर्गत आती है। तो कौन सी चोटी है, वो है आपकी माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस। तो इसकी विशेषता क्या है, यह यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई की बात करें तो 5633 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगली पर्वतमाला देखें, जो भी महत्वपूर्ण पर्वतमाला है मैप में देखें एक बार, एटलस को सामने रखें। यहां पर है आपकी जूरा पर्वतमाला, जूरा पर्वत। तो जूरा पर्वत की यदि बात करें तो ये है आपके फ्रांस, दो देश हैं फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो यहां पर है आपका ये भाग जो है फ्रांस का है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ है। यहां पर एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड। तो जूरा पर्वत कहां पर है, आपके फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। दो देश हैं मुख्यतः। चार पर्वतमाला हमने देखी। इसके बाद चौथी पर्वतमाला की बात करें तो यहीं पर है एक आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत है आपका, यहां से है आपका इस प्रकार से। तो यह कहां पर है, ये आपके फ्रांस में आता है और स्विट्जरलैंड में भी है, साथ में ही इसके इटली, ये आपका देश जो है इटली है, इटली। तो इन तीनों देशों के अंतर्गत आते हैं आल्प्स पर्वत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली। और अब आगे देखें तो यहीं पर एक छोटी पर्वतमाला और है जिसे पिरनीज के नाम से जाना जाता है, पिरनीज पर्वत। तो 6 पर्वतमाला देख चुके हमने अभी तक। यदि इटली की बात करें तो यह है आपका इटली। इटली में एक पर्वतमाला है एपेनाउन। एपेनाइन पर्वतमाला कहाँ पर है, तो ये आपके इटली देश में आती है एपेनाइन पर्वतमाला। तो ये हमारी 7वीं पर्वतमाला थी। बात करें आइसलैंड की तो आइसलैंड है आपका ये आइसलैंड। आइसलैंड में एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है, तो उसका नाम है
होप इसजोकुल, होप इसजोकुल कहाँ पर है? तो ये आपके आइसलैंड देश में आती है। तो आइसलैंड की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है आपकी कौन सी? होप इसजोकुल, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है इसकी 1882 मीटर। होप इसजोकुल 1882। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं थी हमने देख चुके हैं। 8 पर्वतमालाओं के बारे में बात कर ली है। अब यहां पे हम देखें तो यहां पे ये है आपके छोटे छोटे 3 देश मिलेंगे इस क्षेत्र में। यहां पर 3 छोटे छोटे देश हैं जिनने एक मतलब तीनों देशों ने मिलकर एक आर्थिक संगठन बनाया है। तो आर्थिक संगठन की यदि बात करें तो उसे किस नाम से जाना जाता है? बेनेलक्स संगठन के नाम से जाना जाता है। बेनेलक्स संगठन जो किस प्रकार का है? तो यह आर्थिक संगठन है, आर्थिक संगठन है। तो इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं आपके। पहला तो है आपका, यहीं पे तीनों देश हैं। तो पहला होगा आपका नीदरलैंड, नीदरलैंड। यदि उसी के नीचे देखें मैप में तो वहां आपको मिलेगा बेल्जियम, बेल्जियम। और एक देश और है आपका वहीं पर है लग्जमबर्ग। तो इन 3 देशों ने एक संगठन बनाया है जो कि आर्थिक संगठन है, जो कि बेनेलक्स के नाम से जाना जाता है। यदि इसको इंग्लिश में देखें बेने, तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं, यदि बात करें तो ये है आपका, इन 2 शब्द से है आपका बेनेलक्स, बेल्जियम। नीदरलैंड है आपका, एन से है आपका नीदरलैंड, और लक्स से है आपका लग्जमबर्ग। तो इन 3 देश का संगठन है। यहीं पर यदि बात करें तो यहां पे जो आपका नीदरलैंड है, ये है आपका नीदरलैंड। तो नीदरलैंड जो है आपका तट पे है, समुद्र के तट पर है। यहां पर अर्थात क्षेत्रफल जो है बहुत कम क्षेत्रफल है। तो नीदरलैंड और नीदरलैंड के साथ है आपका बेल्जियम। तो यहां पर है आपका बेल्जियम। तो यहां पर कम क्षेत्र होने के कारण कृषि की जो मात्रा थी, कम कृषि की जाती थी। तो यहां पर जो उथला समुद्र है इसके साइड में, इस प्रकार से कम पानी है समुद्र में, तो उथला समुद्र है। तो इस समुद्र में एक अंदर से एक दीवार बनाई गई, इस प्रकार से स्टील एवं कंक्रीट की बहुत मजबूत दीवार बनाई गई। और इस क्षेत्र में जो है अब कृषि की जाती है, यहाँ पर कृषि की जाती है। यहाँ पर उथला सागर था, इसके अंतर्गत क्या बनाया ने, एक मजबूत दीवार बनाई है। और यहाँ पर जो पानी था इसके अंतर्गत, उसे पंप द्वारा बाहर फेंक दिया गया समुद्र में। और अब जो यहाँ पर जो क्षेत्र बचा है, निचला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर कृषि की जाती है। अब यहाँ पर आपका देश फ्रांस है। तो फ्रांस की बात करें तो पहला पॉइंट तो आपका ये है, फ्रांस एक ऐसा देश है जो कि भूमध्य सागर, ये है आपका भूमध्य सागर और ये है आपका अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से अपनी सीमा शेयर करता है। तो ऐसे 3 देश थे जिसमें से फ्रांस उसमें एक शामिल है।
इस साइड ये भाग है आपका अटलांटिक महासागर का और ये है आपका भूमध्य सागर। यदि भूमध्य सागर को देखें तो भूमध्य सागर को भूमध्य सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 महाद्वीप, एक है आपका यूरोप महाद्वीप, ये है आपका यूरोप महाद्वीप, इसके निचले हिस्से में है अफ्रीका महाद्वीप और इस साइड है आपका एशिया महाद्वीप। इन तीनों महाद्वीप के बीच में है कौन सा आपका भूमध्य सागर। 3 महाद्वीप के बीच में आता है। अब हम फ्रांस की बात कर रहे थे तो फ्रांस को देखें। फ्रांस एकमात्र यूरोप का ऐसा देश है जो कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। किसमें? खाद्यान्न। तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है यूरोप। सेकंड पॉइंट देखा हमने, पहला था ये वाला देखा था। फ्रांस जो है, फ्रांस की 3/4 जनसंख्या जो है कितनी? 3/4 जनसंख्या कृषि कार्य करती है। 3/4 जनसंख्या। और फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है आपका एफिल टावर। क्या है? एफिल टावर। एफिल टावर है आपकी फ्रांस की राजधानी में पेरिस में, एफिल टावर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने अब फ्रांस को देखा। यहां पर इटली देश की बात करें तो इटली देश की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले यदि इटली देश की बात करें तो ये है आपका इटली देश, यहां पर ये चोंच टाइप का। तो इटली देश के अंतर्गत जो है 2 देश आते हैं। यहां पर है आपका एक वेटिकन सिटी और एक है आपका वेटिकन सिटी और दूसरा है आपका यहां पर, तो वो है आपका सैन मरीना। 2 देश आते हैं, सैन मरीना और एक है आपका ये वेटिकन सिटी। तो ये है आपका इटली देश। इटली देश के अंतर्गत 2 देश हैं। कौन कौन सा? एक है आपका ब्रिटेन, ठीक है, सॉरी वेटिकन सिटी। एक है आपका वेटिकन सिटी और दूसरा है आपका सैन मरीना। अब बात करें, ये आपका इटली है। तो इन तीनों देशों को एक नाम से जाना जाता है। तो क्या नाम है? एपेनाइन प्रायद्वीप। एपेनाइन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। मतलब यह प्रायद्वीप है, आपको दिख रहा है 3 ओर से पानी से घिरा है। तो यहाँ पर टोटल देश आपके 3 बता दिए गए हैं। तो तीनों देश को किस नाम से जाना जाता है? एपेनाइन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एपेनाइन प्रायद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो वो है आपका 3 देश। अब इटली की बात करें तो इटली जो है अंगूर के उत्पादन में, अंगूर का उत्पादन इसमें जो है विश्व में प्रथम स्थान है। अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा? इटली।
अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका इटली। यहीं पर यदि बात करें इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह है आपकी टाइबर नदी। इटली की जो राजधानी है वह टाइबर नदी के किनारे पर है। बात करें इटली की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इटली की गंगा जो है आपकी, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वो है आपकी पो नदी। पो नदी जो है इटली की गंगा कहा जाता है। इटली जो है, इटली में ही आपका विश्व खाद्यान्न संगठन है यहीं पर, जो कि 1945 में स्थापित किया गया था। रोम में है, इटली की राजधानी रोम में विश्व खाद्यान्न संगठन। इसके बाद आगे देखें, यदि यहां पर देखें तो यहां पर एक आपको नाम लिखा मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन। एटलस में देखें तो यहां पर आपको मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन, यहां पर बीच में। तो ग्रेट ब्रिटेन होता क्या है देखें, तो ग्रेट ब्रिटेन की यदि बात करें तो यहां पर है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद एक और आपका द्वीप है वेल्स, और एक द्वीप आएगा आपका स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिलाकर जो है क्या कहा जाता है? तो इन तीनों की यदि बात करें तो इसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। इन तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। यहां पर मिलेगा आपको इंग्लैंड लिखा होगा और यहां पर आपका ग्रेट ब्रिटेन लिखा होगा मैप में देखें। लेकिन यूनाइटेड किंगडम भी आपको मिलेगा यहां पर। यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम क्या होता है? अब देखें, ये 3 देश हैं, इनमें 2 द्वीपों को मिलाएगा। यहां पे 2 छोटे छोटे द्वीप हैं, 2 छोटे द्वीपों को प्लस किया गया और आयरलैंड को, ये आपका आयरलैंड है। इन 5 को 3 ये हो गए, 2 द्वीप आपके इसको, इन सभी को संयुक्त रूप से यदि बात करें तो इन सभी को संयुक्त रूप से जो है किस नाम से जाना जाता है? इन सभी को संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम। यहां पर आपके 4 देश हैं, इनको देखेंगे। इन 4 देश को बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। बाल्टिक देश किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका बाल्टिक। तो बाल्टिक देश के अंतर्गत कितने देश आते हैं? आपके 4 देश आते हैं। तो कौन कौन से देश हैं देखें। पहला है आपका फिनलैंड, ये है आपका फिनलैंड। ठीक है, ये हो गया आपका फिनलैंड, ये है आपका फिनलैंड। यदि इसके नीचे देखें तो यहां पर है आपका एस्टोनिया, सेकंड नंबर पे। इसके नीचे है मैप में देखें लातविया, एक है आपका लातविया यहां पर, और उसके निचले हिस्से में है आपका लिथिया। कौन सा है? लिथियानिया।
तो इस प्रकार से ये 4 देश हैं, इन 4 देशों को एक संगठन अर्थात एक संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है इन देशों को, बाल्टिक देश। ये आपका फिनलैंड यहाँ पर बताया था, यहीं पे एक खाड़ी और है, फिनलैंड की खाड़ी बताई थी आपको, फिनलैंड की खाड़ी। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों के बीच में है, तो ये आपके 3 महाद्वीप के बीच में आता है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, 3 महाद्वीपों के बीच में आता है। तो इस प्रकार से हमारी जो है यूरोप महाद्वीप की क्लास कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।